नमस्ते, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास आप लोगों को मैं बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक सप्ताह मैं बैंकॉक से संजीव चतुर्वेदी आपके लिए योग के अभ्यास के विषय में बताता हूं कि कैसे आप योग के अभ्यास के द्वारा अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख पाएं। और बहुत ही बिल्कुल ही सिंपल अभ्यास, सामान्य अभ्यास के द्वारा अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो फायदा उठा पाएंगे। तो आप सबसे विनती है कि आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि मेरा जो ये प्रयास है ताकि हर कोई आजकल स्वस्थ रह पाए। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के बाद हम लोगों को कितनी समस्याएं हो रही है। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है या और भी बहुत सारी समस्याएं हो रही है। तो आप लोग जरूर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और नियमित रूप से योग का अभ्यास करें, क्योंकि योग का अभ्यास बहुत ही सिंपल है और आप लोग घर में कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। चाहे आप पुरुष हो, महिला हो, टीनेजर हो, आप घर में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण अभ्यास है उसको हम लोग बोलते हैं सूर्य नमस्कार। अभी आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का समय चल रहा है। सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश किया, तो हम जो देखते हैं पूरा जो यूनिवर्स है, विश्व है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चलता है। तो उसी तरह हमारे शरीर में भी सूर्य के द्वारा जो भी ऊर्जा मिलती है उसके द्वारा हमारा शरीर चलता है। तो जब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो आप अपने शरीर की ऊर्जा को सूर्य की ऊर्जा से मेल कराते, ट्यून इन कराते हैं। और आप अगर मॉर्निंग, सुबह के समय में करेंगे तो पूरे दिन आप स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और इससे आप लाभ उठा पाएं। तो आज मेरे साथ आया है, ये भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है न्यूजीलैंड में। ये आई है मेरे साथ योग करने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ। तो आज ये हमें मदद करेंगी कि कैसे आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। तो मैं आपको 3 राउंड बताऊंगा। एक तो आप आध्यात्मिक उत्थान के लिए करेंगे, जिसमें आप अपने मेरुदंड का ख्याल रखते हैं, मेरुदंड के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। और एक आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करेंगे, जिसमें आप अपने पेट का ख्याल रखते हैं, चर्बी का ख्याल रखते हैं, पेट की मांसपेशियों का ख्याल रखते हैं। तो सूर्य नमस्कार में क्या करेंगे, इसमें कुल 12 योग आसन है, अभ्यास है, उसको आप एक के बाद एक करेंगे गति के साथ। तो आया आपको दिखाएगी कि कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आप जो ट्रेडिशनल होता है, जो हमारे गुरु महात्मा ऋषि मुनि करते थे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, अपने मैट के अपने सामने में खड़े हो जाएंगे, दोनों पांव को एक साथ रखेंगे और हाथों को प्रणाम आसन। तो मैं 1-2 इंग्लिश का वर्ड भी यूज करूंगा, क्योंकि ये हिंदी नहीं समझती है, ताकि ये फॉलो कर पाए हमको। तो जो पहला है, प्रथम अभ्यास है वो प्रणाम आसन। देन दूसरा, रेज योर आर्म्स, हस्त उत्थान आसन। देन पाद हस्तासन, बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, ये पोजीशन नंबर 3 है। देन अश्व संचालन, राइट लेग, दाहिने पांव को पीछे ले जाएंगे, इसको बोलते हैं अश्व संचालन। देन बाएं पांव, लेफ्ट लेग, पर्वत आसन। फिर ड्रॉप योर नी, चेस्ट, चिन डाउन, इसको बोलते हैं अष्टांग। इसमें आपके शरीर का 9 भाग जमीन पे होता है और अपने मेरुदंड में कर्व बनाते हैं। फिर भुजंग आसन, कोबरा पोज, यहां पे आपने 7 डिफरेंट अभ्यास। फिर आपको सेम रिपीट करना, पर्वत आसन, माउंटेन पोज। देन लेफ्ट लेग फ्रंट, बाई पांव को सामने ले आएंगे। देन राइट लेग, दाई पांव को सामने, फिर से वापस सेम रिपीट आप कर रहे हैं। फिर हस्त उत्थान आसन, रेज योर आर्म्स, योर बॉडी, और प्रणाम आसन, पाम्स टुगेदर। तो ये आधा अभ्यास हुआ। इसमें एक राउंड में 2 बार आप करते हैं, एक बार दाहिने पांव से, एक बार बाएं पांव से, सेम रिपीट करते हैं। सो अगेन, रेज योर आर्म्स अप, बेंड योर बॉडी, हस्त उत्थान आसन, लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालन, दाएं पांव राइट लेग बैक, पर्वत आसन,
अष्टांग नमन, नी चेस्ट इन डाउन, कोबरा भुजंगासन, पर्वतासन माउंटेन, और फिर दाएं पांव राइट लेग, दाएं पांव को ले आएंगे सामने, बाएं पांव लेफ्ट लेग, रेज योर आर्म से बॉडी, हस्त उत्थान आसन और प्रणाम आसन। सो ये दोनों पांव से मिलाकर एक राउंड हुआ। इसको आप इसी तरह कर सकते हैं 3 राउंड, 4 राउंड, 5 या 6 राउंड अपने सुविधा अनुसार, लेकिन शुरू में आप 2 या 3 राउंड ही करें, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अच्छा महसूस करेंगे आप इसके राउंड को बढ़ाएंगे। तो ये तो हुआ नॉर्मल रूप, समान रूप से आप करेंगे, श्वास प्रश्वास आपका समान रहेगा। लेकिन श्वास के साथ इसको कैसे करें? जब श्वास के साथ आप करते हैं तो आपके शरीर और मन में एक कोऑर्डिनेशन आता है, वो एक बहुत ही लाभदायक, और आप थकेंगे नहीं, आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और शरीर मन के में एक कोऑर्डिनेशन आएगा। तो श्वास के साथ अब दिखाएंगे हम आपको। श्वास लेते हुए इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल, कम डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, इनहेल राइट लेग, श्वास लेते हुए अश्व संचालन राइट लेग, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास को बाहर रोकेंगे, स्टॉप योर ब्रेथ आउटसाइड दी चेस्ट इन डाउन, इनहेल, श्वास लेते हुए कोबरा, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, लेफ्ट लेग, इनहेल, श्वास लेते हुए बाएं पांव को सामने करेंगे, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल राइट लेग, श्वास लेते हुए इनहेल रेज योर आर्म्स, श्वास छोड़ते हुए पाम्स टुगेदर, इनहेल श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल श्वास लेते हुए लेफ्ट लेग बैक, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, स्टॉप योर ब्रेथ आउट से श्वास बाहर रोकेंगे, नी चेस्ट इन डाउन, इनहेल श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, दाएं पांव राइट लेग, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाएं पांव, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। सो इसको श्वास के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आप जो मैंने आपको पहले दिखाया वो आप पहले समान रूप से करें। जब वो सीख जाए तो फिर आप श्वास के साथ भी कर सकते, उससे आपके शरीर और मन में एक लय आएगा और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, शारीरिक और मानसिक चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। तो ये तो हो गया कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए इसमें आपका मेरुदंड स्वस्थ होगा, और जब आपका मेरुदंड स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, ब्रेन भी स्वस्थ होगा और आप हमेशा चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। लेकिन बहुत सारे गुरु हैं, टीचर हैं, वो खासकर जो दक्षिणी भारत के जो गुरु हैं, टीचर हैं, वो बताते हैं शारीरिक के लिए, जो पेट को कैसे कम करना है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। तो एक राउंड आप वो भी देख लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं। तो उसमें सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ पर्वत आसन की जगह आप प्लैंक करेंगे। सो रेज योर आर्म्स, हस्त उत्थान आसन, बेंड योर बॉडी, पाद हस्तासन, राइट लेग दाहिने पांव पीछे, लेफ्ट लेग बाएं पांव पीछे, प्लैंक। सो उसमें आपने पर्वतासन किया, इसमें आप अपने शरीर को सीध रखेंगे, इसको बोलते हैं प्लैंक। इसमें आपकी पेट की मांसपेशी मजबूत होती है और पेट का चर्बी कम होता है। नी चेस्ट इन डाउन, अष्टांग नमन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कोबरा, पर्वतासन, इसमें आप दाएं पांव राइट लेग फ्रंट, बाएं पांव लेफ्ट लेग फ्रंट, रेज योर आर्म्स, हस्त उत्थान आसन एंड पाम्स टुगेदर। फिर सेम आप बाएं पांव से करेंगे, रेज योर आर्म्स अप, बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग बैक, और राइट लेग प्लैंक, इसमें आप प्लैंक करेंगे। अष्टांग नमन, नी चेस्ट इन डाउन, कोबरा, पर्वतासन माउंटेन, देन लेफ्ट लेग फ्रंट, बाएं पांव आगे, राइट लेग फ्रंट, दाएं पांव आगे, हस्त उत्थान आसन एंड प्रणाम आसन। तो ये आपने देखा 2 राउंड आप कैसे आध्यात्मिक शारीरिक मानसिक उत्थान के लिए, और जो तीसरा राउंड मैंने आपको दिखाया ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्थान के लिए, ये भी आप कर सकते हैं, या पहला 2। नाउ जब आप कर लेंगे तो लाई डाउन, आप
शवासन में लेट जाएंगे, ये बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि जब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे आपकी हृदय गति, श्वास प्रश्वास सब कुछ तेज हो जाएगा। तो आपको फिर रिलैक्स करना है, अपने आप को शिथिल करना है अभ्यास के बाद। तो इस अभ्यास को अगर आप 10 से 12 साल के बच्चे भी बहुत कर सकते हैं, लड़की और लड़कियां, ताकि उनका जो शारीरिक जो विकास हो वो स्वस्थ विकास हो, मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो। यंग लोग कर सकते हैं, जो कॉलेज लड़के और लड़कियां जाती हैं, जो आपको टीनेजर्स में लड़कियों का खासकर माहवारी की समस्या, उससे आप बचे रहेंगे। आप अगर अपने चर्बी को कम करना चाहते हो, अगर आपको डायबिटीज हो, अस्थमा हो, आपका शरीर लचीला नहीं हो, तो आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ प्रिकॉशन है कि जिनको उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर हो, और अगर आपने रिसेंटली कोई सर्जरी करवाई हो, और अगर गर्भवती महिलाएं हो, या जिन्हें हृदय की कोई समस्या हो, तो वो इस अभ्यास को ना करें। ओके, उनके लिए मैंने आप देखो हर एक सप्ताह आपको दूसरे अभ्यास बताऊं, वो आप करेंगे। लेकिन ये अभ्यास वैसे भारी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, सब कोई कर, लेकिन शुरू में आप थोड़ा सा थकान महसूस करेंगे। अगर आप 1-2 राउंड से पहले स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे 3-4 राउंड रेगुलर करेंगे, रोज करेंगे, और फिर जब आपसे होने लगे अच्छी तरह से, तो मैक्सिमम 5 से 6 राउंड आप रेगुलर रोज कर सकते हैं। तो ये था आज का सूर्य नमस्कार, जो कि एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही पावरफुल अभ्यास है, खासकर स्कूल और कॉलेज जाने वाले लड़के और लड़कियों के लिए, यंग लोगों के लिए, युवा के लिए, और सभी लोग, अगर आप 40 के हैं, 50 के हैं, आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, आपके शरीर के अनेक अंगों को, अदर अंगों को स्वस्थ रखने के लिए। तो नियमित रूप से आप इसको 5 से 6 राउंड कर सकते हैं, और करने के बाद आप शवासन में आराम करेंगे। और जो सुबह का समय है नाश्ते के पहले, वो बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन अगर आपको सुबह में आपको समय नहीं है तो आप शाम के समय में भी कर सकते हैं, और आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप किसी पार्क में जाके भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से अगले सप्ताह नई जानकारियों के साथ आऊंगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को, इस जानकारी को आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में के बीच जरूर बांटें, शेयर करें, ताकि सभी को कुछ ना कुछ लाभ हो सके। और ये जो योग मैं आपको बताता हूं, ये जो भी पढ़ाई मैंने की है वो बिहार योग विद्यालय से, जो कि मुंगेर में अवस्थित है, हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद सरस्वती है। तो ये कि बहुत ही आइडियल और रेस्पेक्टेड स्कूल है योगा के लिए, जो कि सभी लोग पूरे विश्व में फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं 16 साल से बैंकॉक में हूँ और योग की शिक्षा तो देखिए ये भी आई है मेरे से योग सीखने के लिए। पहले स्कूल में जब थी तो ये हमसे सीखती थी, अभी ये न्यूजीलैंड में डॉक्टर की पढ़ाई करे, ये आई है पूरे परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए, ताकि फिर से आप ये योग की शिक्षा ले सके। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह नई जानकारियों के साथ आऊंगा। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।